हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं आवर्त चक्र के बारे में, जो कि आपका आता है जो है कि मानव जनन। और यह आवर्त चक्र जो है कि आपके मादा प्राइमेट्स में पाए जाते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या अंग्रेजी होती है इसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मतलब आवर्त चक्र के बारे में। किसके बारे में? आवर्त चक्र के बारे में, जिसकी अंग्रेजी होती है मेंस्ट्रुअल, MENS ट्रुअल साइकिल। ठीक, किसके बारे में जानेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं। ठीक, और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपके मादा प्राइमेट्स में पाए जाते हैं, यानी फीमेल प्राइमेट्स में आपके पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फीमेल प्राइमेट्स में पाए जाते हैं। फीमेल प्राइमेट्स क्या क्या होते हैं आपके? जैसे कि आपके बंदर, कपी, बानर जिसको बोला जाता है, मनुष्य, लंगूर जिसको बोला जाता है, वो भी जो है कि प्राइमेट्स होते हैं। नॉन प्राइमेट्स में आपके आते हैं जो जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, ये सब जो है आपके नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। इसमें जो जनन काल या जनन चक्र जो कहलाता है, नॉन प्राइमेट्स में जो जनन चक्र होता है, जो जनन के लिए उपयोगी चक्र होते हैं, यदि यह चक्र न पाया जाए या यह आवर्त चक्र नहीं पाया जाए तो किसी भी प्राइमेट्स में या नॉन प्राइमेट्स में जो है कि सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए प्राइमेट्स हो या नॉन प्राइमेट्स में हो, उसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फीमेल नॉन प्राइमेट्स वाले में जो फीमेल प्राइमेट्स में जो कि बंदर, कपी और मनुष्य आते हैं, जिसमें प्राइमेट उसको बोला जाता है, तो इसके जनन चक्र को ही आवर्त चक्र कहा जाता है। आवर्त चक्र कहा जाता है। यह जो है लगभग 28 दिन से लेकर 29 दिन तक होता है, या 29 दिन तक का होता है। क्या होता है? आवर्त चक्र जो है कि आपका 28 दिन से लेकर के 29 दिन तक का होता है। पहले आवर्त चक्र जो है कि आपका यवनारंभ से स्टार्ट होता है। यवनारंभ से स्टार्ट होता है, यवनारंभ से स्टार्ट होता है। इस यवनारंभ के आवर्त चक्र को या पहले आवर्त चक्र को मेनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्की। मेनार्की कहते हैं या रजो दर्शन कहते हैं। रजो दर्शन इसको बोला जाता है हिंदी में। इसकी सबसे बढ़िया अंग्रेजी है मेनार्की। क्या बोला जाता है इसको? मेनार्की बोला जाता है। तो पहले यौनारंभ में यह जो है कि जनन चक्र आपका स्टार्ट होता है। फीमेल प्राइमेट्स में जनन चक्र को जो है कि आवर्त चक्र कहा जाता है। आवर्त चक्र आपका यवनारंभ में यानी यंगर एज में आपका स्टार्ट होता है, जो कि लड़कियों में 13 साल से लेकर के 14 साल को यवनारंभ प्रारंभ हो जाता है। तो यह जो है यवनारंभ में जो पहला जो है आवर्त चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेनार्की। क्या बोला जाता है? मेनार्की। तो आवर्त चक्र के जो है कि शुरुआती प्रावस्था, मतलब आवर्त प्रावस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। ठीक, यह आवर्त चक्र स्टार्ट होने पर, आवर्त चक्र के स्टार्ट होने पर रक्त का स्राव होता है। रक्त का स्राव होता है। तो आवर्त चक्र के स्टार्ट होने से क्या होता है? रक्तस्राव होने लगता है। इस अवस्था के दौरान, आवर्त प्रावस्था के दौरान पुटकी प्रावस्था आती है। क्या आती है? पुटकी प्रावस्था आती है। तो पुटकी प्रावस्था को क्या कहते हैं? फॉलिकल फेज बोलते हैं। ठीक है। आवर्त प्रावस्था के बाद जो आवर्त प्रावस्था होती है, आवर्त प्रावस्था के बाद, आवर्त जो है प्रावस्था के बाद जो है कि आपका पुटकी प्रावस्था आती है। क्या आती है? पुटकी प्रावस्था आती है, जिसकी अंग्रेजी होती है फॉलिकल फेज। ठीक बा? क्या कहते हैं इसको? फॉलिकल फेज बोलते हैं। अब फॉलिकल फेज की अवस्था के दौरान क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होती है, फॉलिकल फेज में क्या होती है कि फॉलिकल फेज में क्या होती है कि जो फॉलिकल होते हैं, क्या होते हैं? जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, उसमें क्या होती है?
वृद्धि होने लगती है, मतलब यह क्या होता है, ग्रो करने लगता है। ठीक, और जब ग्रो करने लगता है तब एक ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। तब यह क्या होता है, ग्रो करके क्या कहते हैं इसको, क्या बन जाता है, यह ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक, तब यह ग्रो करके क्या बन जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। तथा इसी के साथ साथ जो है कि जो एंडोमेट्रियम्स होते हैं वह जो है कि उसका बनने की क्रिया जो है कि प्रारंभ हो जाती है, या प्रोलिफरेशन होने लगता है, या प्रोलिफरेशन विधि के द्वारा जो है कि गर्भाशय भित्ति की अंतःभित्ति जो होती है वह जो है कि बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, जैसे ही जो है कि प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है, ग्रो करके जैसे ग्रेफियन फॉलिकल बनाता है, तो उसी के साथ साथ जो है कि क्या होता है, आपका गर्भाशय भित्ति की जो अंतःभित्ति होती है वह जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। अंतःभित्ति क्या करती है, जो कि एम्ब्रियो को जो है कि इम्प्लांटेशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे तो हम बात करते हैं कि जो अंडाशय और गर्भाशय की ये जो परिवर्तन होते हैं, अंडाशय और गर्भाशय में, अंडाशय एवं गर्भाशय में जो यह परिवर्तन देखा जाता है, जो यह परिवर्तन होता है वह पीयूष ग्रंथि के द्वारा तथा अंडाशयी हार्मोन, पीयूष ग्रंथि प्लस अंडाशयी हार्मोन्स के द्वारा जो है कि बदलाव होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा ही ये बदलाव होते हैं। पुटक प्रावस्था मतलब फॉलिकल फेज के साथ साथ फॉलिकल फेज में GnRH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है आपके रिलीज होते हैं, जो कि कहलाते हैं LH तथा FSH। दो हार्मोन्स होते हैं आपके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि आपको जो है कि पुटक प्रावस्था के दौरान जो है कि सिक्रीट किए जाते हैं, स्रावी किए जाते हैं। यह स्राव पुटक प्रावस्था के साथ साथ वर्धमान युक्त एस्ट्रोजन, इसके साथ साथ क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी जो है कि सिक्रीट किया जाता है या उद्दीपित किया जाता है या स्टिमुलेट किया जाता है फॉलिकल फेज के दौरान। क्या कहते हैं कि फॉलिकल फेज में जो है कि आपका जो है यह GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है कि स्रावित होता है, और GnRH जो हार्मोन्स होते हैं वो LH तथा FSH होते हैं। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक, तो LH तथा FSH हार्मोन्स धीरे धीरे यह बढ़ता है, और इसी के साथ साथ जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी स्टिमुलेट किए जाते हैं। LH तथा FSH जो GnH हार्मोन होते हैं, जैसे कि LH तथा FSH, यह जो है कि 14वें दिन आवर्त चक्र के 14वें दिन जो है कि अपने चरम सीमा पर होता है, अपने जो है कि उच्चतम स्तर पर होता है, उच्चतम स्तर पर यह होता है। क्या होता है, उच्चतम स्थान पर होता है। और यह क्या करता है कि जब यह उच्चतम स्तर पर होगा तो LH का श्रावण तथा FSH का श्रावण जो है कि तीव्र होगा। जो श्रावण होगा मतलब इसका जो सिक्रीशन होगा वह तीव्र होगा, और जब इसका सिक्रीशन तीव्र होगा तो यह जो है कि ग्रेफियन फॉलिकल पे जहाँ पर अंडाशय जो है कि बधा रहता है ग्रेफियन फॉलिकल्स के द्वारा, उसी ग्रेफियन फॉलिकल्स को यह जो है कि रैप्चर करता है, तोड़ने का काम करता है, फटने का काम करता है। नहीं समझ में आता है तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि जब GnRH हार्मोन जैसे कि LH तथा FSH आपका 14वें दिन आवर्त चक्र के 14वें दिन अपने जो है उच्चतम स्तर पर होता है। जब यह अपने उच्चतम स्तर पर होता है तब जो है इसका सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन, LH तथा FSH का सिक्रीशन जो है कि बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है। और जब यह सिक्रीशन बढ़ जाता है तब यह क्या करता है,
जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, जहाँ पर अंडाशय जो है कि बंधा रहता है, ग्राफियन फॉलिकल को जो है कि यह क्या करता है, रैप्चर कर देता है। रैप्चर करने का मतलब यह हुआ, यह फटने के लिए प्रेरित करता है। जब जो है कि ओव्यूलेशन की बात कर लेते हैं, तो ओव्यूलेशन यह क्या होता है कि जीएनएच हार्मोन्स के द्वारा ग्राफियन फॉलिकल का टूटना आपका कहलाता है ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है या अंडोत्सर्ग कहलाता है। ओव्यूलेशन क्रिया के बाद जो है कि आपकी पीत प्रावस्था स्टार्ट होती है, जिसके दौरान जो है कि पुटक का शेष बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम का धारण कर लेता है। मतलब जब पीत प्रावस्था स्टार्ट होती है तो जो आपका बचा हुआ होता है ग्राफी पुटक, यानी जो है कि ग्राफियन पुटक जो होते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं, वह जो है कि आपका कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो गाल पिंड होते हैं, जो गाल पीत पिंड जिसको बोलते हैं या गाल पिंड जिसको बोलते हैं, गाल पिंड क्या करते हैं? यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को स्रावित करता है अधिक से अधिक मात्रा में, जो कि अंतःस्तर को बनाता है। किसके अंतःस्तर को? गर्भाशयी अंतःस्तर को जो है कि बनाता है, आवश्यक होता है, जिसके कारण अंतःस्तर जो है कि इम्प्लांटेशन के लिए उपयोगी होता है फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर अंत में बात करते हैं जो है कि आवर्त चक्र के अंतिम अवस्था को। आवर्त चक्र के अंतिम फेज की बात करते हैं। अंतिम आवर्त चक्र के बाद में बात करते हैं, जो कि महिलाओं में लगभग 50 वर्ष के बाद बंद होता है आवर्त चक्र। तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं? मीनोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनोपोज बोलते हैं। यानी स्त्रियों में आवर्त चक्र जो होता है 50 वर्ष तक चलता है, और जो अंतिम आवर्त चक्र होता है उस आवर्त चक्र को जो क्या बोलते हैं? मीनोपोज बोला जाता है। अगले दिन हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के लिए आप जो है कि मेरे चैनल पर बने रहिए, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारे जो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको जरूर मिलता रहे। धन्यवाद।